नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में समारोह का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में स्वच्छता ही सेवा अभियान की हुई शुरुआत। और दूरदर्शन और आकाशवाणी में स्वच्छता ही सेवा की प्रतिज्ञा। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। गृह मंत्रालय के केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की अपनी 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी से मुलाकात की। विभिन्न पीएम फ्लैगशिप योजनाओं में अनुपालन और प्रगति में तेजी लाने पर चर्चा की गई। द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से संचालित अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की पर्यटन आतिथ्य अवसंरचना वृहद परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई, जो पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है, और मिशन मोड पर अगले चरणों में अनुवर्ती वृहद परियोजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने हाल ही में मुख्य सचिव कार्यालय में केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की और द्वीप समूह के लोगों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के दौरान राय ने द्वीप समूह के किसानों के यूरिया और डीएपी की आपूर्ति से संबंधित मुद्दे पर प्रकाश डाला और किसानों को रियायती दर पर इसकी आपूर्ति करने का आग्रह किया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र व क्यारी के माध्यम से जैविक उर्वरकों के रूप में विकल्प विकसित करने या उपलब्ध कराने के महत्व का भी उल्लेख किया, जो द्वीप समूह के लिए उपयुक्त है। श्री राय ने इन द्वीपों को जैविक द्वीप बनाने की आवश्यकता के बारे में भी उल्लेख किया। उन्होंने बागान फसलों में मिलीबग संक्रमण के बारे में भी प्रकाश डाला। सांसद ने मायाबंदर में जिला अस्पताल में रिक्त पदों को भरने और गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए उत्तर व मध्य अंडमान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधाओं की आवश्यकताओं के बारे में भी बताया। उन्होंने नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों की उचित रखरखाव की आवश्यकताओं के साथ साथ पंचायत समिति और जिला परिषद के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कुल बजट का 25% पीआरआई व पीबीएमसी को आवंटित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान सांसद ने द्वीपों से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी उठाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोषण माह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज जेएनआरएम में समारोह का आयोजन हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की ओर से कॉलेज में कुपोषण मुक्त भारत एक पहल पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में विभाग के निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य मुख्य अतिथि थे। समारोह में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एच.के. शर्मा, गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष निधि शेखावत, पोषण अभियान की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की परामर्शदाता सारिका वर्मा, संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर निधि शेखावत ने अतिथियों का अभिवादन करते हुए इस पहल के बारे में जानकारी दी। A month-long campaign is a testament to our collective commitment to combat malnutrition and promote holistic well-being across our nation. Rashtriya Poshan Maha, or the National Nutrition Month, is an annual campaign observed in India throughout the month of September. This initiative is spearheaded by the Ministry of Women and Child Development and focuses on raising awareness about nutrition and promoting healthier eating habits across the country. इसके बाद गृह विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने जंक फूड को रोकने और घरेलू भोजन को बढ़ावा देने पर जागरूकता नाटिका का मंचन किया। The category of junk food includes burger, french fries, pizza, chips, etc. These food are prepared with a high quantity of
saturated fatty acid. It is prepared in such a manner that they taste very good, and once a person tastes it, they get addicted to its taste. कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को घर का भोजन ही देना चाहिए। जो मेजर प्रॉब्लम है टिफिन्स की, मतलब बच्चों को टिफिन जो है नॉर्मली जो है, यहाँ बच्चे दोषी हैं, वहाँ पेरेंट्स भी दोषी हैं। आज के युग में पेरेंट्स को भी समय नहीं है, और पेरेंट्स भी जो है वो बच्चों को कहते हैं ठीक है बाहर से खाना ले लेना, या कैंटीन है वहाँ से खा लेना। तो यहाँ हमें दोनों को ही चेंज होना है, पेरेंट्स को भी चेंज होना है और बच्चों को भी चेंज होना है। यहाँ जितनी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की उतनी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो थोड़ा कष्ट हमारे पेरेंट्स सहेंगे और थोड़ा बच्चे सहेंगे तो हम इस मिशन में सफल होंगे। बहुत ही सिंपल बात है, एक ही टिफिन जैसे रोटी बना दिया, यदि हम उस डायरेक्शन में बच्चों की मनोवृत्ति को देखेंगे, यदि जैसे रोटी में भी हम चेंज करके देते हैं, जैसे आप हरी सब्जी है, मेथी है, पालक है। अब ज़्यादातर बच्चों को पालक का साग नहीं पसंद होता है, लेकिन वही यदि पालक का पराठा हल्का सा बनाएंगे तो बच्चे पसंद करते हैं, मेथी का पराठा बनाएंगे बच्चे पसंद करते हैं। तो मेरी यही अपील जो है पेरेंट्स से भी है कि वो ये मैसेज हमारा जाना चाहिए कि बच्चे खुद से खुद हमारा जो है एक नॉर्मल फूड एक्सेप्ट करें। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य ने कहा कि हमारा मकसद हेल्थ पर फोकस करना है। आज जो हम लोग इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट इज इन ऑन द टॉपिक ऑफ पोषण माह। हम लोग हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे गुड न्यूट्रिशन और गुड हेल्थ को हम लोग प्रमोट करें। इसी के बारे में जैसे हमारे रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने आपको बताया कि जो भी जंक फूड है उसको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हो या बर्गर हो। जितने भी जंक फूड्स के आप नाम लेंगे सबको हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। द वे वी प्रिपेयर मेक्स इट न्यूट्रिशियस। जरूरी नहीं है कि उसमें हम हार्मफुल ऑयल को डालें, हार्मफुल स्पाइसेस को डालें। उसमें हम अच्छे मसाले डाल के, अच्छा ऑयल डाल के, सेम टेस्ट के साथ हम वही सेम क्वालिटी के साथ बर्गर भी बना सकते हैं, उसी के साथ हम लोग पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग भी घर पे जाके एक बार इसके ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई जरूर करें। कार्यक्रम के बाद कॉलेज के सभागार में पोषण माह पर चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के प्रतिभागी और परामर्शदाता सारिका वर्मा ने दूरदर्शन से अपने अनुभवों को साझा किया। मैं रत्ना मार्केट सेंटर से आई हूँ। यहाँ के कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी और मैम के थ्रू से मैं यहाँ के कंपटीशन ले चुकी हूँ। इसमें मैं बहुत आनंद पाई हूँ और मेरा जो आर्ट है मैं अपने अंदर में छुपा के रखना नहीं चाहती है, इसीलिए आंगनबाड़ी के थ्रू से मैं बाहर निकल के अपने कंपटीशन में भाग लेकर आज मैं इस दिखाना चाह रही हूँ कि हम भी कुछ कर पाएंगे, कर सकते हैं। हम घर के अंदर में रह के कुछ नहीं सीख सकेंगे। आंगनबाड़ी के थ्रू से हमारे सेविका इतने दूर हमें लेकर आके अपना एक इंट्रोडक्शन बताई है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारे वर्कर्स को बाहर निकालने का यही उद्देश्य है कि ये तो आंगनबाड़ी में सुबह से 8:30 to 1:30 तक काम करते ही हैं, पर बाहर आकर के इनको भी एक अपना जो अंदर का जो भी ये सीखते हैं, जो भी है वो बाहर दिखा सकते हैं। जंक फूड को भी हम एक अच्छा गुड न्यूट्रिशन वाला फूड बना सकते हैं, इसके बारे में सर ने जोर दिया है। और उसके बाद यहाँ में एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हो रहा है जो हमारा 7th राष्ट्रीय पोषण माह के ऊपर ही है, जिसमें लैक्टेटिंग मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, एडोलसेंट गर्ल है एंड 0 to 6 years बच्चे हैं। उनके इम्पोर्टेंस रोल के लिए, एनीमिया से लड़ने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में।
प्रशासन के ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के निदेशालय 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान आयोजित कर रहा है। कल इस अभियान का विधिवत उद्घाटन हुआ। ग्रामीण विकास और पंचायतों के सचिव अर्जुन शर्मा ने कल निदेशालय के सभागार में इस अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक शिव सिंह मीना और अधिकारी तथा पंचायती राज संस्थान के सदस्य उपस्थित थे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में सचिव ने स्रोत पृथक्करण और गीले कचरे के घरेलू स्तर पर खाद्य बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। सचिव ने सभी परिवारों से आने वाले पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। निदेशक ने व्यापक राज्य कार्य योजना का अवलोकन प्रदान किया, जिसे सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। इसे सभी जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों को वितरित किया गया है और इसमें अभियान के दौरान की जाने वाली रणनीतिक गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका को रेखांकित किया। इस अभियान के विधिवत उद्घाटन के बाद सचिव ने निदेशालय के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित गणमान्य लोगों सहित PRI सदस्यों और अन्य लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न भागों में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हुई है। जगह जगह रैलियां हो रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आज दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। दूरदर्शन के स्वागत कक्ष में आज सवेरे केंद्र के कर्मियों ने स्वच्छता ही सेवा की शपथ ली। केंद्र के प्रभारी कार्यालय प्रमुख तमिल सेल्वी ने कर्मियों को प्रतिज्ञा दिलाई। इस मौके पर कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश भी उपस्थित रहीं। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time for this. I will devote 100 hours per year, that is 2 hours per week, to voluntarily work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. उधर आकाशवाणी केंद्र में भी आज स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई गई। केंद्र के कर्मियों ने स्वच्छता ही सेवा की शपथ ली। प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हिंदी में कई गतिविधियों के आयोजन हो रहे हैं। इसी क्रम में आज राजभाषा विभाग के हिंदी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशासन और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कल सवेरे 10 बजे प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोषण माह के तहत विभिन्न स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य और उनको पौष्टिक आहार से अवगत कराने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं।
आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी बच्चों के पोषण से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोल टेकरी में पोषण भी पढ़ाई भी के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बच्चों को स्थानीय खाद्यान्न की जानकारी दी गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मंजेरी में खिलौनों का मेला बच्चों के लिए रखा गया।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यालय ने 30वें विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के अपर निदेशक एवं क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर लालजी सिंह मुख्य वक्ता थे। उन्होंने पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में ओजोन परत की भूमिका, खतरा एवं संरक्षण विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए वनस्पतियों एवं वनों की महत्ता पर प्रकाश डाला। डॉक्टर लालजी सिंह ने अपने व्याख्यान में ओजोन परत के संरक्षण में वनस्पतियों का प्रत्यक्ष संबंध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वनस्पतियों के बिना ओजोन परत का संरक्षण असंभव है। इसके संरक्षण से ही पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को संजोए रखा जा सकता है। इस मौके पर क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिक, अधिकारी, शोधार्थी और कर्मचारी उपस्थित थे। दीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। दीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र सीपी घाट द्वारा 12 और 13 सितंबर को दक्षिण अंडमान के कौलिनपुर ग्राम पंचायत में दालचीनी की कटाई और प्रसंस्करण पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की प्रधान सुजाता सिंह उपस्थित थीं। इनके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर वाई रामकृष्णा, क्यारी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत अरुण वामन, डॉक्टर पूजा कुमार, हॉर्टिकल्चर की विषय विशेषज्ञ सुषमा और विज्ञान केंद्र के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। डॉक्टर अजीत ने भारत में दालचीनी की संभावना और महत्व पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। डॉक्टर वाई रामकृष्णा ने दालचीनी के विपणन विषय पर अपने विचार रखे। श्रीमती सुषमा ने दालचीनी की कटाई और उसका छीलने का निदर्शन प्रस्तुत किया। डॉक्टर पूजा कपूर ने दालचीनी को सुखाने का निदर्शन किया। इस कार्यक्रम से 14 किसान लाभान्वित हुए। मध्य अंडमान के पंचवटी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 6वीं कक्षा में दाखिले के लिए जवाहर नवोदय चयन परीक्षा 2025 के वास्ते 23 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। और अब मौसम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एकाध स्थानों पर 20 सितंबर तक 7 से 11 सेंटीमीटर की भारी वर्षा होने की आशंका व्यक्त की गई है। मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम से संबंधित जानकारी और सूचना के लिए राज्य आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1070 तथा जिला आपात संचालन केंद्र से हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क किया जा सकता है। समुद्र में आपदा स्थिति और सहायता के लिए तटरक्षक के खोज एवं बचाव एजेंसी से टोल फ्री नंबर 1554 पर संपर्क किया जा सकता है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बंबूका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बारहटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV झोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी
शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। राष्ट्रीय पोषण माह के उपलक्ष्य में महाविद्यालय में समारोह का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में स्वच्छता ही सेवा अभियान की हुई शुरुआत और दूरदर्शन और आकाशवाणी में स्वच्छता ही सेवा की प्रतिज्ञा। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।